हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जैद सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2026 का गाला का पेपर नंबर 3 सेक्शन डी का सॉल्यूशन। 47 क्वेश्चन। नेम द केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज्ड बाय your mother in the kitchen for making tasty crispy pakoras or cakes. State its chemical formula and write the chemical equation of its production, write its uses. तो ये जो केमिकल कंपाउंड जो घर पे आपकी मदर इस्तेमाल करते हैं खाने को टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए, उसका नाम बताना है, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, साथ ही साथ उसको केमिकली कैसे प्रिपेयर किया जाता है उस केमिकल इक्वेशन को भी आपको बताना है, और साथ ही साथ आपको उसका यूजेस भी बताने हैं, तो और कहां पे इस्तेमाल करते हैं उसको। ये रहा इसका आंसर। 48th क्वेश्चन। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल with dilute sulfuric acid with diagram. Also write the equation for the reaction of zinc with sodium hydroxide. तो यहाँ पे हमें जिंक ग्रेन्यूल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाना है, डायग्राम के साथ पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है। फिर एट द एंड फिर से हमें इक्वेशन लिखना है जो कि जिंक का रिएक्शन किसके साथ हमें करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इक्वेशन पूरा लिखना है। ये रहा इसका आंसर। 49th क्वेश्चन। उसमें दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। ए वाले में भी अलग से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ए वाला मैं पढ़ रहा हूं। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ पे जो 1 एंड 2 में जो नाम दिए हुए हैं उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिखने हैं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर बना के फॉर्मूला लिखना है। तो बेंजीन फर्स्ट, सेकंड क्लोरो प्रोपेन, इन दोनों का आंसर बताना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला करना है। 49 में बी वाला, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये रहा इसका आंसर। 50. Draw neat and clean diagram of a digestive system of human. Describe the digestion in small intestine. तो हमें यहाँ पे ह्यूमन बींग माउथ से लेके एनस तक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ड्राइंग है वो पूरा ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन, और साथ ही साथ हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह की डाइजेशन प्रोसेस होती है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये रहा इसका आंसर। 51th क्वेश्चन। उसमें भी दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो पहले ए वाला, what are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct। तो autotrophic nutrition के लिए कौन कौन सी जरूरी कंडीशंस हैं और उसमें कौन से बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। सेकेंड B1, what is the function of mucus and pepsin in the gastric juice। gastric juice कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। तो उसमें जो म्यूकस और पेप्सिन होता है उसका क्या इस्तेमाल होता है, उसका फंक्शन, उसका काम क्या होता है, इन शॉर्ट। ये रहा इसका आंसर। 52 क्वेश्चन। What is dispersion of white light by a glass prism। ग्लास प्रिज्म की मदद से जो व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है वो क्या है वो बताना है, और साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विद डायग्राम, और पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना है डायग्राम के साथ उसी क्वेश्चन को। 53 क्वेश्चन। ए, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी डेफिनेशन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है उसकी डेफिनेशन। बी वाला, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, और साथ ही साथ बी वाले क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है किसके अराउंड में? बार मैग्नेट के अराउंड में। यह रहा इसका आंसर। 54 क्वेश्चन। ए, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन कैसे बनता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओजोन लेयर का सिग्निफिकेंस मतलब के उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बी वाला क्वेश्चन, classify the following material as a biodegradable and a non-biodegradable। leftover food, iron scrap, polythene, fruit and vegetable peel। तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्लासिफिकेशन करना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है इसका आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने सेक्शन डी भी कंप्लीट किया, तो साथ ही साथ हमारा पेपर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, पेपर नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेपर 4 के साथ, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सर को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।